हेलो फ्रेंड्स, अगर आप प्रोफेशनल तरीके से टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है 7 जून 2025 से। ये कोर्स एक 6 डेज का लाइव जूम वेबिनार होगा जिसमें 2 डाउट सेशन होंगे जहां आप फ्रीली लाइव 1-to-1 मेरे से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड। इस कोर्स की आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी जो आपके पास अवेलेबल रहेंगी 1 ईयर तक, और नोट्स मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो आपको पीडीएफ में अवेलेबल होंगे। कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिससे कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको एक लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाएगा स्टडी ग्रुप का फेसबुक पर, जहां आप अपनी रीडिंग्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप ये कोर्स लाइव सेशंस खत्म होने के बाद ज्वाइन करते हैं तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी और लाइफ टाइम एक्सेस टू स्टडी ग्रुप भी मिलेगा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट के सेक्शन में जाकर वहां पर लिंक आपको अवेलेबल होगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और मैं आपको एक्सेस दूंगी कोर्स का। सो वेलकम टू द कोर्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के, क्या है उनकी करंट एनर्जी, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या है उनके इंटेंशंस, क्या एक्शन ले सकते हैं वो इन द नियर फ्यूचर। आइए डिटेल में जानेंगे। ठीक है, रीडिंग में याद रखिएगा कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। ये हर किसी की रीडिंग आपकी पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है, तो जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ में ये रेजोनेट हो। तो अगर आपको लगे कि हाँ ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो ही इसे अपने लिए समझिएगा, जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। ठीक है, और अगर आपको एनर्जीज मैचिंग ना लगे तो निराश मत होइएगा। मेरे चैनल पर और भी दूसरी रीडिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं। ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, ब्रेकअप हो चुका है, आपकी क्रश की फीलिंग्स आप चेक करना चाहते हैं, जो भी है। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, हर सिचुएशन में आप रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। पहले हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस समय आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, क्या सोच रहे हैं वो, क्या है उनकी करंट एनर्जी। Okay, we have 7 of Wands। क्या है उनके थॉट्स आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या है उनके थॉट्स आपको लेकर के, उनके थॉट्स क्या है, ठीक है, क्या विचार रखते हैं वो आपको लेकर के। ओके, जजमेंट। क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए, क्या फील करते हैं वो आपके लिए, व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। We have 2 of Cups and what are their current intentions for you। ठीक है, क्या है उनका इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर के, क्या सोचते हैं वो, क्या इरादा है उनका। ओके, व्हाट आर देयर करंट इंटेंशंस फॉर दिस रिलेशनशिप। ओके, एंड क्या एक्शन ले सकते हैं वो इस रिलेशनशिप में इन द नियर फ्यूचर, क्या एक्शन आ सकता है उनकी तरफ से। Let's find out। Okay, 7 of Pentacles। यहाँ भी 7 की एनर्जी है ये, और लास्ट में भी हमें 7 की एनर्जी मिली। ओके, तो अब हम 1 बाय 1 कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे कि उनकी करंट एनर्जी में इस समय यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है वो इस वक्त आपके साथ में कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, जहां उन्होंने एक एक बाउंड्री सी बना ली है अपने आसपास, जहां आपको उनकी हलचल के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। वो शांत हैं, चुप है, ऐसे लग रहा है। ओके, दे आर सेल्फ डिफेंसिव राइट नाउ, दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन, ऐसा लग रहा है इस वक्त की उनकी एनर्जी। लेट्स क्लैरिफाई व्हाई इज द 7 ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर, क्यों है ये 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द चैरियट। आई थिंक यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स एक सेल्फ डिफेंसिव एनर्जी है, जहां उन्होंने अपने आप को बिल्कुल रोक रखा है, कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, वो इस रिश्ते में कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। और उसको जब हमने क्लैरिफाई किया, ये भी नंबर 7 है और ये भी नंबर 7। द चैरियट यहाँ पर ब्लैक हॉर्स है और एक व्हाइट हॉर्स है। तो ऐसे लग रहा है इस वक्त वो अपनी लाइफ में
अपनी जिंदगी का बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाना है और किसी दो चीजों में वो बहुत ज्यादा बैलेंस बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही अपने लाइफ में एक लड़ाई लड़ रहे हैं और शायद इसीलिए इस वक्त वो आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे, बिकॉज दे आर मैनेजिंग देयर ओन लाइफ। वो अपनी जिंदगी को मैनेज करने में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, किसी दो चीजों में स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है एक करियर और फैमिली हो। सो इस वक्त उनके एंड में आपकी एनर्जी से, आपके लिए एनर्जी ना होते हुए यहाँ उनकी एनर्जी जो है, करंट एनर्जी, उस समय यहाँ पर लग रहा है कि वो अपनी जिंदगी को जैसे तैसे आगे निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की बस। ओके, आइए उनके थॉट्स, व्हाट आर देयर थॉट्स? जजमेंट, यहाँ जजमेंट थॉट्स ऐसा लग रहा है कि वो कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं या आपसे माफी मांगना चाह रहे हैं। सो दे आर कहीं ना कहीं वो एनालाइज कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। तो उनकी जो थॉट प्रोसेस में है, काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत एनालाइज कर रहे हैं कि पास्ट में आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या सही था, क्या गलत था। सो एक सेल्फ एनालिटिकल थॉट लग रहा है इस समय, काफी चिंतन करते हुए लग रहे हैं। प्लीज लेट्स क्लैरिफाई कि यहाँ जजमेंट क्यों है, व्हाट आर देयर थॉट्स अबाउट यू, why is this judgment card over here? Okay, we have Queen of Pentacles. So on bottom of the deck है Ten of Wands। देखिए ऐसे लग रहा है ना कि उनका जो थॉट्स है ना आपको लेकर के, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। उनकी नजर में आप एक बहुत ही लॉयल पर्सन हो, बहुत ही कमिटेड हो रिलेशनशिप को लेकर के। तो आपको एक लॉयल पर्सन की तरह उनके जो थॉट में आपका जो चित्र है वो एक लॉयल पर्सन का है। ठीक है, एक कमिटेड पर्सन का है, एक स्टेबल पर्सन का है जो रिलेशनशिप को निभाना जानता है और कमिटेड रहना जानता है रिलेशनशिप को लेकर के। तो आई थिंक आपकी इस छवि को लेकर के वो अपने अंदर एक गिल्ट फीलिंग ले रहे हैं कि हाँ उनके एंड से कुछ गलतियां हुई है, तो अपनी गलती का ओनस लेते हुए लग रहे हैं मुझे। यहाँ पर टेन ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, सो आई डू फील कि यहाँ पर वो काफी बोझिल खुद को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको, उनकी नजर में आपसे, आपके एंड से कोई गलती नहीं हुई है, वो आपको बहुत ही पॉजिटिवली देख रहे हैं। सो यहाँ वो पूरा दोष अपने ऊपर ले रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि सारी गलती उनकी हुई थी, ऐसे लग रहा है। देखिए करंट फीलिंग्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर टू ऑफ कप्स है। टू ऑफ कप्स एक सोलमेट कार्ड है, एक बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल यूनियन वाला कार्ड है। तो यस, उनकी फीलिंग्स में आपके लिए बहुत प्यार दिख रहा है कि यस डेफिनेटली वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं, यानी कि प्यार तो उनके दिल में है आपको लेकर के। यहाँ टू ऑफ कप्स दिखा रहा है कि यस उनकी फीलिंग्स में है कि वो आपके साथ में रिलेशनशिप चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स, व्हाट इज दिस टू ऑफ कप्स ओवर हियर? यहाँ टू ऑफ कप्स क्या इंडिकेट कर रहा है? यस, बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं आई थिंक। यस, देखिए बॉटम डायरेक्ट में भी यहाँ पर डेविल है और यहाँ पर भी यही एनर्जी मुझे लग रही है। आई थिंक आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा, कहीं तो फंसे हुए हैं और इस वजह से वो आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और जिस बंधन में भी वो बंधे हैं इस वक्त, जो भी कुछ मजबूरी है उनकी, उस मजबूरी से बाहर निकलकर कैसे आए और आकर के आपको अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, ऐसे लग रहा है। मैं एक और कार्ड लेना चाहूंगी कि आप उनकी, आपके लिए क्या फीलिंग्स है इस समय। टू ऑफ कप्स तो बहुत ही ज्यादा सोलमेट और लव वाला फीलिंग्स वाला कार्ड है और उसको जब हमने क्लैरिफाई किया है तो ये भी यही दिख रहा है कि यस, रात को अकेले में जब लाइट्स जलती हैं तब वो बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको अप्रोच करने के बारे में, आपसे मिलने के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में सीरियसली सोचते नजर आ रहे हैं। Yes, Six of Wands, Six of Swords. They definitely want to travel towards you. Bottom of the deck है Five of Swords, यानी कि अगर आप दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो वो सब लड़ाई झगड़े को मिटाना चाहते हैं, यानी कि Five of Swords की एनर्जी से निकलकर Six of Swords की एनर्जी में आना चाहते हैं, यानी कि वो आपके साथ अब रिकंसाइल करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाह रहे हैं। ओके, सो यस, उनकी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर। What are their intentions? यहाँ intentions में Queen of Swords क्यों आया है? ये किसी चीज को कट करने की एनर्जी लग रही है। Let's find out what they intend to cut. क्या कट करना चाह रहे हैं वो, क्या निकालना चाह रहे हैं इस रिश्ते में से? What are their intentions? What are their intentions? What are their intentions for you? The Strength card. Oh, see, I feel यहाँ पर कि आपके पर्सन यहाँ आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं डेफिनेटली। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर वो किसी बंधन में बंधे हुए लग रहे हैं। सो आई फील
मे बी यू आर इन अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, जहां पर आपके पर्सन किसी और के साथ में हैं, आप किसी मैरिड पर्सन के साथ में इन्वॉल्व हैं, और अगर नहीं भी इन्वॉल्व हैं किसी मैरिड पर्सन के साथ, तो इस उनकी लाइफ में कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट पर्सनालिटी मुझे लग रही है। या तो ये पर्सन लियो पर्सनालिटी होगी उस व्यक्ति की जिसके साथ में अभी वो हैं, जो उनके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, ऐसे लग रहा है। मे बी दैट पर्सन इज अ लियो, और एक बहुत ही इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग लेडी हो सकता है, उनकी मदर हो, कोई लेडी फिगर है जो बहुत ज्यादा उनको कंट्रोल करती है। ठीक है, तो आई थिंक आपके पर्सन अब इंटेंशन रख रहे हैं कि उस कंट्रोलिंग अथॉरिटी, क्योंकि हमें यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में डेविल भी आया था, ठीक है, सो यहाँ आपके पर्सन डेफिनेटली किसी ना किसी शिकंजे में ग्रस्त हैं, जहां पर कोई उनको बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, उनके डिसीजंस को डोमिनेट कर रहा है, उनको पकड़ के रखा है। तो आपके पर्सन अब इस इंटेंशन में आ चुके हैं कि उन्हें उस बंधन से मुक्त होना है, ठीक है, उस कंट्रोलिंग अथॉरिटी से अपने आप को आजाद करना है, ऐसे उनका इंटेंशन मुझे दिख रहा है। लेट्स सी व्हाट एक्शन दे विल टेक टुवर्ड्स यू। 7 ऑफ पेंटिकल्स वैसे कोई एक्शन ओरिएंटेड कार्ड नहीं है, तो यहाँ आपके पर्सन मुझे वक्त का इंतजार करते लग रहे हैं, कोई एक्शन कार्ड तो आया नहीं है। लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाई इज दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर? प्लीज क्लैरिफाई स्पिरिट्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, जैसे मैंने कहा कि यस, आपके पर्सन डेफिनेटली किसी बंधन में है। यहाँ भी आप देख सकते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड में कि ये व्यक्ति भी बाउंड है, बंधा हुआ है, तो डेफिनेटली ये व्यक्ति किसी मजबूरी में बंधा हो सकता है। अगर कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं भी है, तो एक ऐसी परिस्थिति है जहां से ये अपने आप को बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए वहां एक्शन कार्ड तो आया नहीं है। तो दिस पर्सन इज स्टिल ट्राइंग टू ओवरकम दैट फीलिंग। उनके इंटेंशन में है कि हाँ, उन्हें इस कंट्रोलिंग अथॉरिटी से अपने आप को मुक्त करना है, आजाद करना है, ठीक है। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू एंड इज थिंकिंग अबाउट यू। आइए ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। What are their feelings for you? Angel of strength, walking away, एंड एंजल ऑफ लव। वाओ, देखिए यहाँ पर भी हमें स्ट्रेंथ कार्ड आया था, और अब यहाँ भी स्ट्रेंथ कार्ड है, और बीच में वॉकिंग अवे कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में थ्रोट चक्र है। यस, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस कंट्रोलिंग अथॉरिटी से वॉक अवे करके आपके पास आना चाहते हैं। यानी कि इस वक्त कोई है उनके लाइफ में डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, जो उनको बहुत ज्यादा अपनी तरफ पकड़ के रखी हुई है, तो अब वो इसे उस व्यक्ति से छुड़ाकर वॉक अवे करके आपको एंजल ऑफ लव की तरह देखते हैं, बहुत ज्यादा प्यारे, लविंग, काइंड पर्सन। सो दे वो वॉक अवे करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो जिस किसी भी हालत में है वहां से वो वॉक अवे करके आपके पास आना चाह रहे हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ से निकलकर एंजल ऑफ लव के पास आना चाह रहे हैं, यानी कि कोई उन्हें डरा धमका कर और जबरदस्ती अपने पास पकड़ के रख रहा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा दिन तक बंधा हुआ नहीं रहेगा, वो निकलकर छूट कर आना चाह रहे हैं। वी हैव यांग, न्यू लाइफ एंड क्लीन इट अप। यस, ब्यूटिफुल। देखिए यांग कार्ड दिखा रहा है एक्शन ले, ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ आपके पर्सन डेफिनेटली लग रहा है कोई एक्शन लेना चाहते हैं एक न्यू लाइफ के लिए, एक नई जिंदगी आपके साथ बिताने के लिए, एंड क्लीन इट अप। देखिए क्लीन इट अप कार्ड भी दिखा रहा है कि जो भी कोई झमेला हुआ है, ठीक है, जहां कहीं भी वो फंसे हुए हैं, जो भी इस वक्त रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है आप दोनों के बीच में, उन सभी प्रॉब्लम्स को वो खत्म करना चाहते हैं, क्लीन अप करना चाहते हैं। ओके, सो डेफिनेटली उनकी फीलिंग्स में है कि वो अब आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, मौके की तलाश में है शायद, और बहुत जल्द उनकी तरफ से कोई एक्शन आ सकता है। फिलहाल करंट एनर्जी में एक्शन नहीं है, लेकिन प्लान करते या इंटेंशन उनका ऐसा आया है कि अगर आपको अभी इस वक्त उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं भी आ रहा है, तो ये मत समझिए कि वो सोच नहीं रहे हैं, उनके इंटेंशन में है कि हाँ, उन्हें उस पावरफुल या डोमिनेटिंग पर्सनालिटी से बाहर निकलकर आपकी तरफ आना है। ठीक है, सो हमें ये तो पता चल गया है कि डेफिनेटली दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू, और वो इस चीज की प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं। आइए कुछ मैसेज कार्ड्स लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं।
शॉकिंग इवेंट्स, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, डिड नॉट सी इट कमिंग, अनप्रेडिक्टेबल। हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ऐसे शॉकिंग इवेंट्स रहे हों जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था और अचानक से हो गया। यानी कि जो सेपरेशन हुआ है या कुछ ऐसी बातें हुई आप दोनों के बीच में कि जो अचानक से हो गया और उन्होंने सोचा नहीं। थॉर्नी रोज, पेनफुल लव एक्सपीरियंस, फाइट फॉर लव वर्थ द ट्रबल। तो वो कह रहे हैं इस वक्त मैं बहुत ज्यादा अपने प्यार को पाने के लिए तड़प रहा हूं। बहुत थॉर्नी रोज है, यानी कि बहुत मुश्किलें हैं, बहुत कांटे हैं इस रास्ते में। सोलमेट, आपको अपना सोलमेट देखते हैं, वो सोल कनेक्शन। हमें 2 ऑफ कप्स भी आया था। सो यस, डेफिनेटली दे आर सीइंग यू एज अ परफेक्ट कंपैटिबल रोमांटिक पार्टनर। एपोलॉजी, कन्फेशन, मेंडिंग रिलेशनशिप, रीबिल्डिंग। देखिए वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया आपके साथ में, और वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको कन्फेस करना चाहते हैं कि हाँ उनसे गलती हुई है। ठीक, आइए और मैसेजेस लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए वो आपसे कहना चाहते हैं आई लव यू मोर देन आई हैव एवर फाउंड अ वे टू से टू यू। वो कहना चाह रहे हैं कि अभी तक मैं आपको बता नहीं पाया हूं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। मुझे कोई रास्ता ही नहीं मिला है आज तक मैं जिस तरह से आपको एक्सप्रेस कर सकूं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। पुशिंग बटन्स, आई डू थिंग्स टू ट्रिगर यू, इट्स द ओनली वे आई नो यू केयर। वो चाहते हैं, वो कह रहे हैं आपसे कि मैं शायद कभी कभी आपको दुख पहुंचाता हूँ, ट्रिगर कर देता हूँ, जिससे कि आप परेशान होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ आप उनकी केयर कर रहे हो। ओके, फ्रेंडशिप, आई एम मोर कंफर्टेबल बीइंग फ्रेंड्स दैन बीइंग लवर्स। तो कह रहे हैं कि आपके साथ की जो फ्रेंडशिप है वो उन्हें बहुत भाती है। रिलेशनशिप एज अ लवर से ज्यादा वो आपकी फ्रेंडशिप को बहुत मिस कर रहे हैं। लेसन्स, आई एम लर्निंग माई डिवाइन लेसन्स एंड विल सून बी बाय योर साइड। वो कह रहे हैं कि मैं अपने लेसन्स लर्न कर रहा हूँ इस रिलेशनशिप में, जो कुछ भी हुआ है वो सबक ले रहे हैं और बहुत जल्द मैं आपके पास वापस आऊंगा। वो कह रहे हैं। ओके, सो ये थी फीलिंग्स कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या है उनके थॉट्स, उनकी करंट इंटेंशंस, क्या एक्शन ले सकते हैं वो, ये सब हमने जाना। ठीक है, सो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।